दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम खाली एक ही टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। सिंगल टाइम फ्रेम हमें बता देगी कि यहाँ पे हमें बाय करके चलना है या सेल करके चलना है, लेकिन सिंगल टाइम फ्रेम पे विदाउट इंडिकेटर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ट्रेड हमारा गलत जाना नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस भी जब भी हम लगाते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनना चाहिए और टारगेट हमारा अच्छा खासा मिलना चाहिए। तो वो सब कुछ किस तरह से करना है ये वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम। जैसे कि हमने कहा कि हम खाली यहाँ पे एक ही टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो टाइम फ्रेम होने वाली है 5 मिनट की। हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो ये नो इंडिकेटर स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। तो पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना होगा और उसके बाद हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ब्रेकआउट की भी स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए हमें ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इलिक्विड स्टॉक है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है, तो उस तरह के स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे इंट्राडे में। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं 5 मिनट ट्रेडिंग। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी किस तरह की सिचुएशन में अप्लाई करनी है और स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह से ट्रेड करना है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट की स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये सिंपल 5 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या करना है, पहले स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर करना है। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, ना कि खाली स्टॉक्स पर। बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग क्या करते हैं कि जो भी स्टॉक में ट्रेड करना है वही स्टॉक ओपन करते हैं, उसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक सेटिस्फाई रिजल्ट हमें देता है चार्ट पे, तो हम उसमें एंट्री करते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ये वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, हालांकि हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो खाली वो स्टॉक को ना देखते हुए हमें मार्केट को भी देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर डे में निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है, अदर जो सेक्टोरियल इंडाइसेस होते हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स रहेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स रहेगा, राइट, वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। जो भी स्टॉक में हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो जो स्टॉक है तो उसके जो पीयर्स होंगे वो सेक्टर से, तो वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर डे में, तो वो देखना पड़ता है। अभी मान लीजिए कि इस तरह से कंसिडरेशन करते कि मार्केट में निगेटिव माहौल है और जो भी हर एक चीज़ हमें देखनी थी वो हम देख चुके हैं और हर एक चीज़ हमें निगेटिवली दिख रही है। जो भी स्टॉक में हमें ट्रेड करना है वो भी निगेटिव ही सेंटिमेंट दिखा रहा है। तो उस तरह के माहौल में हमें क्या करना है, 5 मिनट के ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो 5 मिनट के ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी क्या है, तो पहले 5 मिनट में कुछ भी नहीं करना है, कैंडल को इस तरह से प्रिपेयर होने देना है। अगर 5 मिनट की कैंडल स्टिक पूरी तरह से प्रिपेयर होती है तो इसके क्लोजिंग के बाद हमें हाई और लो मिल जाएंगे। इसका हाई हमें मार्कआउट करना है, इसका लो हमें मार्कआउट करना है। तो ये 5 मिनट की रेंज हो जाती है। रेंज में ऊपर वाला हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा और नीचे वाला सपोर्ट मिल जाएगा। अभी कंसिडरेशन इस तरह से है कि मार्केट में जो भी हमने देखा, निफ्टी रहेगा, सेक्टोरियल इंडाइसेस रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप रहेगा, जो भी स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक रहेगा, या तो पीयर स्टॉक रहेंगे, हर एक में हमें निगेटिव माहौल दिख रहा है। तो हम यहाँ पे खाली ब्रेकडाउन का इंतजार करने वाले हैं। अगर ये स्टॉक निचले साइड में ब्रेकडाउन देता है और मान लीजिए कि इस तरह के बड़े कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है, तो बड़े कैंडल पे कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस तरह के माहौल में हमें वेट करना है कि ये ऊपर जाकर कब रिट्रेसमेंट देता है और कब एक छोटी कैंडल बनाता है, तो इसके बाद हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि जो ब्रेकआउट बन रहा है वो ब्रेकआउट अगर इस तरह से छोटे कैंडल के साथ ही मिलता है, यानी कि छोटी कैंडल यानी क्या कि सिंपली कि जो हमारा एंट्री है वहाँ से जो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है
वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, खाली इतना ही देखना है। अगर बड़ी कैंडल रहेगी तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस दूर हो जाएगा, तो उसमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, टारगेट उतना दूर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। लेकिन अगर कैंडल छोटी मिल रही है ब्रेकआउट पे ही, तो उसमें हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करके। टारगेट हमें खाली 1:2 का एक्सपेक्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 1:2 के टारगेट पे हम इनिशियल टारगेट कंसिडर करके पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है, आपके डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, इस तरह की सिचुएशन जब भी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को ट्रेलिंग पे लेके जाना है, राइट, पूरे क्वांटिटी को नहीं। तो इस तरह से ट्रेड करना है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिएगा पहले एंट्री से स्टॉप लॉस का, उससे डबल डिस्टेंस आपका टारगेट का होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से करना है। अभी आगे जाकर हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से वर्कआउट होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के तौर पर हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। यहाँ से ये प्रीवियस डे का चार्ट है, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडलस्टिक है। जैसे ये कैंडलस्टिक क्लोज आउट दी, हमने इसका हाई और इसका लो मार्कआउट किया। मार्केट में सेंटीमेंट हमें बुलिश दिख रहा था, तो उसके वजह से हमने यहाँ पे बाइंग का ही सोचा। आप देख सकते हैं उसके अगले ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जो कि बहुत ही बड़ी कैंडल थी। ये कैंडल का एंट्री यहाँ पे बनता और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जितनी पहले 5 मिनट की कैंडल है, लगभग उतनी ही कैंडल नेक्स्ट 5 मिनट की भी बनी। तो एंट्री से स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही दूर हो रहा है, जो कि हमें रिस्क रिवॉर्ड आगे जाकर मिलने की संभावना बहुत ही कम दिखा रहा है। तो उस तरह के माहौल में हम क्या करेंगे कि ये ब्रेकआउट वाले कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनती है क्या। कभी कभी क्या होगा कि ये रिट्रेसमेंट नहीं देगा, डायरेक्टली ऊपर जाएगा और स्टॉक मिस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगला स्टॉक ढूंढेंगे। लेकिन जो भी स्टॉक क्राइटेरिया में बैठता है उसको ही हम ट्रेड करेंगे, ज़बरदस्ती का सेटअप बनाकर ट्रेड नहीं करेंगे, उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो हम वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट मिलता है क्या। अभी यही एग्जांपल मैंने इसीलिए ही आपके सामने रखा है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनी और प्रॉपर ट्रेड सिग्नल मिला था। रिट्रेसमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे एक हैमर कैंडलस्टिक बनी, जिसने एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और उसके बाद रिवर्सल बना। तो जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखकर एक कैंडल बनती है जो कि रिवर्सल कैंडल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक बनी है, जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। हैमर अगर सपोर्ट पे बनता है तो ये अपसाइड में मूवमेंट दिखाने के इंडिकेशन हमें दिखाता है। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कैंडल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। अभी ये कैंडल पे, पहले ब्रेकआउट वाले कैंडल पे अगर हम ट्रेड करते तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा था। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ये एंट्री यहाँ पे होती और ये एंट्री यहाँ पे होती, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे है और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना बड़ा होता और ये केस में एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना छोटा है। तो समझ में आ रहा है आपको कि जितना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम ट्रेड करेंगे उतना हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। ये स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉक में इतनी मूवमेंट आई तो इतना रिजल्ट मिलता, और उतने ही टारगेट के लिए हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा सा रखा है, राइट। तो उसके वजह से अगर बड़े कैंडल के साथ एंट्री मिल रही है तो नहीं लेनी है, रिट्रेसमेंट पे छोटी कैंडल मिलती है क्या वो देखना है। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:2 का टारगेट जैसे ही आएगा हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम होल्ड करेंगे हायर टारगेट के लिए। यहाँ पे इवन आप देख सकते हैं कि पहले बियरिश कैंडल बनी, फिर हैमर बना और उसके बाद बुलिश कैंडलस्टिक बनी। ये तीनों कैंडलस्टिक को जब भी हम देखते हैं तो ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे बना है, जिसको हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। तो मल्टीपल कंफर्मेशन हमें मिले और उसके बाद ही इतनी तगड़ी मूवमेंट आई है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, एंट्री से टारगेट हमें इतना मिला। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, ये 2, ये 3 और 4, 1:4 या उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का इंतजार करना है। फिर वेट फॉर कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन किस तरह से, जो भी कैंडल पे हम ट्रेड करें उसका फर्दर हाई ब्रेक हो रहा है क्या, तो वो भी देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारा एक कन्फर्मेशन का क्राइटेरिया है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो हम ट्रेलिंग के साथ, रिमेनिंग क्वालिटी के साथ लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम पहले बैक टेस्टिंग करेंगे फिर पेपर ट्रेडिंग करेंगे। रिजल्ट अगर पॉजिटिव दिखता है तो हम पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट पॉजिटिव दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।